हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आडी क्लास में स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों विलयन में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज और संबंध और उस पर आधारित क्वेश्चन प्यारे बच्चों और शक्ति, इन सभी के बारे में चर्चा हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला, देखिए प्यारे बच्चों, मैं ऑफलाइन में भी जब भी पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, उसमें ऑफलाइन में विलयन को दो भाग में बांट के पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों। एक भाग में हम लोग मूलतः, नॉर्मलता, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और एक भाग में हम लोग राउल्ट का नियम, इस उस पर आधारित क्वेश्चन, अणुसंख, गुणधर्म, इस टाइप के प्रश्न करते हैं प्यारे बच्चों। हेनरी का नियम, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों भाग 2 में। और तो विलयन के भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों का स्टार्ट करने वाला हूँ प्यारे बच्चों विलयन का भाग 2। क्या पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों? विलयन का भाग 2। और विलयन के भाग 2 में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों द्रव्य विलयन। क्या पढ़ेंगे? द्रव्य विलयन। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं विलयन का भाग 2। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। भाग 1 देख कर आइए प्यारे बच्चों, भाग 2 अच्छे से समझ में आएगा। भाग 1 पर, भाग 1 में बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूँ प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाग 1 देख कर आएंगे। भाग 2 विलयन का आप लोगों को और शानदार तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब चीज कराएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए देर ना कीजिए, स्टार्ट करना। क्या है पहले द्रव्य विलयन। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों? द्रव्य विलयन। आपसे पूछा जाएगा द्रव्य विलयन क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन आपसे पूछा जाएगा द्रव्य विलयन क्या होता है। ये है आपका, मैं ये भी बता दूं कि है क्या, आप लोगों को जानना क्या है। विलयन का भाग लिखेंगे, विलयन का भाग 2। क्या है प्यारे बच्चों? विलयन का भाग 2। और विलयन के भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य विलयन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? द्रव्य विलयन। तो लिखेंगे द्रव्य विलयन। विलयन के भाग 2 में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों द्रव्य विलयन क्या होता है। पूछा जाएगा कि द्रव्य विलयन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना है, आपको ध्यान समझिए। द्रव्य विलयन, आपको मैं एक चीज आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो विलयन की प्रकृति है, विलयन ठोस बनेगा या द्रव बनेगा या गैस बनेगा, वो डिपेंड करता है विलायक पर। इस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? विलायक पर। विलायक जैसा रहेगा वैसा विलयन बनेगा। यदि विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव बनेगा, यदि विलायक गैस है तो विलयन भी गैस बनेगा, यदि विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? द्रवी विलयन। तो आप समझ गए होंगे, विलयन द्रवी है मतलब विलयन द्रव अवस्था में है, तो विलायक कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में, तभी तो विलयन द्रवी हुआ। मतलब वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, जिसमें विलायक द्रव होता है, द्रव द्रव होता है उसे द्रवी विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्रवी विलयन कहते हैं। मतलब वह विलयन या ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रवी विलयन। द्रव अवस्था मतलब जल अवस्था में हो प्यारे बच्चों, द्रवी विलयन। तो आप लोगों को समझ में आया द्रवी विलयन किससे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है प्यारे बच्चों, उसे द्रवी विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? द्रवी विलयन। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब द्रवी विलयन में कौन कौन कितने प्रकार में, द्रवी विलयन कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो आप द्रवी विलयन को ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो देखिए द्रवी विलयन, द्रवी विलयन, द्रवी विलयन आपके होते हैं प्यारे बच्चों 3 प्रकार में होते हैं। द्रवी विलयन 3 प्रकार में होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला तो प्यारे बच्चों होता है जैसे द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव,
द्रव प्लस द्रव, मतलब पैरेचो इसमें द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव का इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल जल प्लस एल्कोहल, द्रव्य विलयन का पहला एग्जांपल क्या है पैरेचो, द्रव्य विलयन का पहला एग्जांपल है जल प्लस एल्कोहल। तो आपका जल क्या है, विलायक है, और एल्कोहल क्या है, विलेय है। तो पैरेचो बताइए, जो जल है वो द्रव अवस्था में है कि नहीं है, पैरेचो इस जल विलयन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब एक आता है पैरेचो नमक प्लस जल, नमक प्लस जल, तो जल क्या है, विलायक है, तो विलायक तो द्रव अवस्था में है ना, तो द्रव्य विलयन होगा। और एक होता है पैरेचो CO2 प्लस जल, इसे कहते हैं सोडा वाटर। क्या कहते हैं पैरेचो, सोडा वाटर, आप लोग नाम सुने होंगे सोडा वाटर। मतलब इसमें क्या है पैरेचो, CO2 गैस है और विलायक क्या है, जल है, तो द्रव अवस्था में है नहीं विलायक पैरेचो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें पैरेचो, इसमें इसे आप लोग बोल सकते हैं ठोस प्लस जल, ठोस प्लस द्रव बोल सकते हैं, ठोस प्लस द्रव। और पैरेचो ये क्या है, गैस प्लस द्रव। तो पैरेचो द्रव द्रव का विलयन हो सकता है, ठोस द्रव का हो सकता है, गैस प्लस द्रव का हो सकता है। आप देखेंगे पैरेचो जो विलायक है वो द्रव अवस्था में ही है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पैरेचो, इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरेचो राउल्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम, क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम। फिर पैरेचो हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग पैरेचो। और पढ़ेंगे पैरेचो आदर्श विलयन, आदर्श अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। और इसमें पढ़ते हैं पैरेचो विचलन, क्या पढ़ते हैं, विचलन, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। एक इसमें पढ़ेंगे राउल्ट के नियम में। देखिए द्रवी द्रव्य विलयन में द्रव प्लस द्रव में क्या पढ़ेंगे, द्रव प्लस द्रव विलयन में जैसे एल्कोहल प्लस जल के विलयन में हम लोग पढ़ेंगे पैरेचो राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, विचलन, जिसे विचलन में आता है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, इसमें पढ़ेंगे पैरेचो। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख गुणधर्म, अणुसंख, अणुसंख गुणधर्म, क्या पढ़ेंगे पैरेचो, अणुसंख गुणधर्म। इसमें क्या पढ़ेंगे, अणुसंख गुणधर्म। तो पैरेचो इसमें अणुसंख गुणधर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, नमक प्लस जल, ठोस प्लस द्रव के विलयन में हम लोग कौन सा नियम क्या पढ़ेंगे, अणुसंख गुणधर्म। अणुसंख गुणधर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं पैरेचो, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्मन, प्रासरण दाब, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पैरेचो। और वाष्प दाब में उन्मन, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, अणुसंख गुणधर्म में, इसमें पढ़ेंगे पैरेचो अणुसंख गुणधर्म में। बात समझना, अणुसंख गुणधर्म किसके लिए लागू होगा, कैसे विलयन के लिए ये लागू होगा, जिसमें विलायक द्रव है और विलेय क्या हो पैरेचो, ठोस हो। अब क्या है आपका गैस प्लस द्रव, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरेचो हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। समझ में आया पैरेचो हमें कौन से विलयन में कौन कौन सा हेडिंग क्या क्या पढ़ना है। गैस प्लस द्रव में आप लोगों को हेनरी का नियम पढ़ना पड़ेगा पैरेचो। ठोस प्लस द्रव में अणुसंख गुणधर्म पढ़ना पड़ेगा। अणुसंख गुणधर्म में 4 पॉइंट होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अनुमान, वाष्प दाब में अनुमान, और क्या है प्रासरण दाब। 4 पॉइंट किस में पढ़ेंगे, अणुसंख गुणधर्म में पढ़ेंगे पैरेचो। उसके बाद क्या आता है, द्रव प्लस द्रव के विलयन में, मतलब विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव,
इसमें हम लोग किसका नियम पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, विचलन, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या हमें पढ़ना है, किस पॉइंट में, किस विलयन में हमें कौन सा नियम, कौन सा पॉइंट, क्या क्या पढ़ना, ये चीज फ्लो चार्ट में बना दिया प्यारे बच्चों। आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे उम्मीद है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द्रव प्लस द्रव का विलयन के लिए। द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए हम लोग क्या नियम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पहले राउल्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है? द्रव प्लस द्रव के लिए। विलय भी द्रव और विलायक भी किसमें होता है? द्रव के लिए। तो देखिए राउल्ट का नियम, आपसे पूछा जाएगा राउल्ट का नियम क्या होता है, तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, देखिए राउल्ट का नियम क्या है इसको समझिए। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, देखिए देखिए एक पात्र है, इस पात्र में एक द्रव भरा हुआ है प्यारे बच्चों। इस पात्र में एक द्रव भरा हुआ है। यदि इस पात्र में एक द्रव भरा हुआ है और इसको आप इस द्रव के क्या कर दीजिए? ढक दीजिए। और इसको प्यारे बच्चों यदि आप हीट देंगे तो क्या होगा बताइए? जब प्यारे बच्चों आप किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वहां वाष्प बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? वाष्प। जब वो वाष्प बनेगा तो आप जिस चीज से उसको ढकते हैं उस चीज पर वाष्प क्या करता है? प्रेशर, दाब लगाता है प्यारे बच्चों। उसको उठाना चाहता है, दाब लगाता है। तो ये देखिए इस पात्र को यदि हम ढके हुए हैं तो ये जो द्रव है इस पात्र पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा। क्योंकि जब आप इसे हीट करेंगे तो वाष्प दाब लगाता है प्यारे बच्चों, वाष्प बन जाता है। तो वाष्प बनकर प्यारे बच्चों इस पर वाष्प दाब लगाएगा इस तरह से। अच्छा एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अभी क्या इसमें केवल एक ही द्रव है, कोई अन्य द्रव इसमें मिलाया नहीं गया है, मतलब ये प्योर है, शुद्ध है, ये शुद्ध द्रव है प्यारे बच्चों। तो इसका जो वाष्प दाब होगा, जो यहाँ पर जो दाब लगा रहे हैं वो दाब पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे P1 नॉट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? P1 नॉट। मतलब आप इसको बोल सकते हैं शुद्ध विलायक या शुद्ध द्रव बोल सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। शुद्ध द्रव वन का, देखिए पहला द्रव है प्यारे बच्चों, शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब होगा प्यारे बच्चों P1 नॉट। शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब, मतलब प्यारे बच्चों इसमें केवल एक ही प्रकार का द्रव, एक ही द्रव है तो वो शुद्ध हुआ। प्यारे बच्चों यदि किसी चीज का मिलावट नहीं करेंगे तो प्योर होगा, शुद्ध होगा। तो जो उसका वाष्प दाब है P1 नॉट। P1 नॉट, नॉट मतलब नहीं, मतलब प्यारे बच्चों इसमें किसी चीज का मिलावट नहीं है। नॉट मतलब नहीं, इसमें किसी चीज का मिलावट नहीं है, मतलब ये प्योर है, शुद्ध है। तो ये प्यारे बच्चों शुद्ध विलायक, शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब। अब एक विलयन, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें विलयन बनाना है तो दो विलयन, द्रवी विलयन बनाना है। अब ऐसा द्रवी विलयन बनाना है जिसमें विलय भी द्रव हो और विलायक भी क्या हो? द्रव है। तो एक तो पदार्थ मिल गया, दूसर का पदार्थ देखना है हमें, तो दूसर का पदार्थ भी द्रव लेना है, क्योंकि दोनों द्रवी विलयन है तो द्रव द्रव है। तो देखिए दूसर का, अब देखिए प्यारे बच्चों यदि आप इसको हीट करेंगे, आप इसको ढक दीजिए प्यारे बच्चों। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? जब प्यारे बच्चों आप इसको हीट करेंगे तो वाष्प बनेगा, द्रव है तो वाष्प बनाएगा, वाष्पित होगा। जब ये वाष्प बनेगा प्यारे बच्चों तो जिस चीज से उसे ढके रहेंगे उस पर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा। तो प्यारे बच्चों जब इस पे प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, कब लगाएगा? जब ये वाष्प बनेगा प्यारे बच्चों। जब ये वाष्प बनेगा तो इस द्रव पर, मतलब इस पात्र पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा प्यारे बच्चों। तो जो इसका दाब होगा इसे हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों द्रव 2। ये आपका है प्यारे बच्चों द्रव 1,
ए द्रव 1 है, ए द्रव क्या है प्यारे बच्चों, ए द्रव 2 है। अभी इसमें भी कुछ नहीं मिला गया है प्यारे बच्चों, ना इसमें कुछ मिला गया, तो ए अपना एक शुद्ध द्रव है, ए अपना एक शुद्ध द्रव है, ये पहला शुद्ध द्रव है और क्या प्यारे बच्चों, दूसरा शुद्ध द्रव है। यदि इसको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव 2 का, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब प्यारे बच्चों, अब शुद्ध है तो द्रव दूसरा है तो दाब तो P2 होगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर दाब जब P2 लिखेंगे तो हम नाट प्रयोग करेंगे। नाट क्यों लिखेंगे, P2 नाट क्यों लिखेंगे, P2 नाट इसलिए लिखा गया, नाट मतलब नहीं प्यारे बच्चों, उसमें किसी चीज का मिलावट नहीं है, इसलिए P2 नाट है। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, यदि आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, यदि इन दोनों द्रव को आपस में मिला देंगे, यदि इन दोनों द्रव को आपस में मिला देंगे तो बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। इन दोनों द्रव को आपस में मिलाने से क्या होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों द्रव को जब आपस में आप मिला देंगे आप देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दो द्रव मिल गए, कितने द्रव हैं प्यारे बच्चों, दो द्रव हैं। आप इसको ठीक है, दो द्रव हैं प्यारे बच्चों, जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो अब ये क्या प्यारे बच्चों, ये शुद्ध है, बताइए आप लोग, क्या ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें मिलावट हो गया। जब मिलावट हो गया प्यारे बच्चों तो ये शुद्ध नहीं रह गया, जब शुद्ध नहीं रह गया तो यहाँ पर नाट का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ में आया? यदि इस पात्र में दो विलयन है तो दोनों विलयन उस पर दाब लगाएंगे। इस पात्र में यदि दो पदार्थ है, दो द्रव है, तो दोनों द्रव उस पर दाब लगाएंगे, लेकिन दोनों द्रव का जो दाब होगा वहां पर हम नाट नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये मिलावट हो गया तो अशुद्ध हो गया, तो अशुद्ध के लिए नाट का प्रयोग नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, जब इसे हीट किया जाएगा प्यारे बच्चों, जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ वाष्प बनेगा। जब ये वाष्प बनाएंगे तो इस पात्र पर क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। जिस पात्र पर प्यारे बच्चों ये दाब लगाएंगे तो यहाँ तो दो प्रकार, दो ठो दाब है, दो विलयन है तो दो दाब लगेगा। अब प्यारे बच्चों इस पात्र में कौन विलयन ज्यादा दाब लगा रहा है, कौन द्रव ज्यादा दाब लगा रहा है, कौन द्रव कम दाब लगा रहा है, अब कैसे जानेंगे। देखिए जब हम दोनों द्रव को आपस में मिला दिए तो आपको बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन द्रव ज्यादा दाब लगाएगा, कौन द्रव कम दाब लगाएगा, तो ज्यादा कोई मुश्किल थोड़ी है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि प्यारे बच्चों उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होगा वो ज्यादा वाष्पित होगा, वो ज्यादा दाब लगाएगा, जिसकी मात्रा कम होगा वो कम दाब लगाएगा, वो कम वाष्पित होगा। तो प्यारे बच्चों जिसमें इसमें जब दोनों विलयन को, दोनों द्रव को जब आपस में मिला देंगे तो कौन द्रव ज्यादा दाब लगाएगा ये कैसे डिसाइड होगा। जब दो द्रव को आपस में मिला देंगे प्यारे बच्चों तो कौन द्रव ज्यादा दाब लगाएगा, इस ज्यादा दाब कौन द्रव लगाएगा, इस कैसे डिसाइड करेंगे आप देखेंगे जिस द्रव की मात्रा ज्यादा वो ज्यादा दाब लगाएगा, जाहिर सी बात है। जिसके पास प्यारे बच्चों द्रव मात्रा ज्यादा होगा वो ज्यादा दाब लगाएगा, चाहे जो भी चीज हो। इसमें जिसकी मात्रा ज्यादा वो ज्यादा दाब लगाएगा, जिसकी मात्रा कम वो कम दाब लगाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को यदि पहचानना होगा कि जब द्रव को आपस में, दो या तीन द्रव को आपस में मिला दिया जाता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्यारे बच्चों बताइए कि किस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा,
तो प्यारे बच्चों जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा। और विलयन में बेटा, विलयन में प्यारे बच्चों हम लोगों को कैसे जानना है कि किसकी मात्रा ज्यादा है। विलयन के चैप्टर में हम कैसे जानेंगे कि किस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। हमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा या कम जानना है तो आप देखिएगा उसके मोल अंश। इसमें जिसका मोल अंश ज्यादा उसकी द्रव की मात्रा ज्यादा, जिसका मोल अंश कम उसके द्रव की मात्रा कम। तो प्यारे बच्चों आप लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है। आप लोग मोल अंश दिया जाएगा उसी से आपको पहचानना है इसकी मात्रा ज्यादा इसकी मात्रा कम। तो जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा, जिसकी मात्रा कम उसका वाष्प दाब कम। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्यादा परेशान नहीं होना है, केवल आपको बस ये चीज सोचना है कि जब द्रव को आपस में मिला दिया जाता है तो किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। और प्यारे बच्चों विलयन में हम कैसे जानेंगे किस द्रव की मात्रा ज्यादा है। तो द्रव की मात्रा निकालने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा मोल अंश। क्या देखना प्यारे बच्चों, मोल अंश देखना है। तो लिखेंगे, देखिए प्यारे बच्चों द्रव 1 का मोल अंश, द्रव 1 का मोल अंश प्यारे बच्चों हो जाएगा x1। द्रव 1 का मोल अंश क्या हो जाएगा x1। लिखेंगे प्यारे बच्चों द्रव 1 का वाष्प दाब, द्रव 1 का वाष्प दाब क्या होगा P1 होगा। तो क्लियर है द्रव 1 है तो नाट लगेगा कि नहीं, क्योंकि मिल गया है, इसमें मिलावट है, शुद्धियां है, तो हो जाएगा P1 द्रव 1 का वाष्प दाब। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों द्रव 2 का मोल अंश, द्रव 2 का मोल अंश क्या होगा x2। फिर द्रव 2 का वाष्प दाब, द्रव 2 का वाष्प दाब कितना होगा प्यारे बच्चों, वाष्प दाब P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P2 हो जाएगा। मतलब आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों, जब तक शुद्ध रहेगा तब नाट लगाएंगे, यदि मिलावट हो गया तो अशुद्ध हो गया वहां पर नाट नहीं लगाना है। और यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को विलयन 2 विलयन या 3 विलयन आपस में मिला दिया जाए, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि किसका वाष्प दाब ज्यादा, तो प्यारे बच्चों जिसका मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा। मतलब आप ध्यान से समझिए इसमें, मतलब प्यारे बच्चों जो वाष्प दाब है वो द्रव की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। वाष्प दाब जैसे जैसे बढ़ेगा मतलब उसमें द्रव की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब वाष्प दाब द्रव की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। इससे पता चल रहा है जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा। इसका मतलब क्या कि जिसकी मात्रा ज्यादा उसका दाब ज्यादा। इसका मतलब ये हो रहा है प्यारे बच्चों कि जो विलयन का वाष्प दाब है, जो द्रव का वाष्प दाब है उसकी मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। विलयन का जो वाष्प दाब है उसके मात्रा पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, उसके मात्रा पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों। इसका मतलब साथ साथ हो रहे हैं, मात्रा बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो अनुक्रमानुपाती है मतलब समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है, साथ साथ हो रहा है। मात्रा जैसे जैसे ज्यादा वाष्प दाब भी ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा वाष्प दाब ज्यादा। एक मतलब मात्रा पे डिपेंड कर रहा है वाष्प दाब प्यारे बच्चों। यदि हमें द्रव 1 का वाष्प दाब निकालना होगा तो द्रव 1 का जो मात्रा होगा वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा, समानुपाती होगा। मतलब जो द्रव 1 का जो वाष्प दाब होगा उसके मात्रा के समानुपाती होगा। जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ेगी अर्थात उसकी मात्रा ज्यादा होगी, वाष्प दाब भी ज्यादा, मतलब समानुपाती है प्यारे बच्चों। इसका मतलब आप लोग को ध्यान एक चीज समझ में आ गया कि द्रव 1 का यदि वाष्प दाब निकालना होगा तो उसके मात्रा के समानुपाती रख देंगे। द्रव 2 का वाष्प दाब निकालना होगा तो उसके मात्रा के समानुपाती रख देंगे। यही तो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम का कहना है द्रवी विलयन में, किसी द्रवी विलयन में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ का या प्रत्येक घटक का, किसी द्रवी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश मतलब उसकी मात्रा के समानुपाती होता है प्यारे बच्चों। समझ में आप सभी लोगों को। आप लोग एक काम कीजिएगा, देखिए इस चीज को मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोला
बनाया हूं। तो पहले तो मैं एक काम करूंगा, पहले आप लोग परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद इस चित्र को बनाइएगा, तब उसके नीचे जैसे जैसे मैं बोलूंगा वही चीज उतारना है। तो पहले मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूँ। परिभाषा क्या होगा पहले तो, किसी द्रव्य विलयन के किसी द्रव्य विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल अंश, सॉरी, किसी द्रव्य विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, परेशान नहीं होना है आप लोगों को, मैं लिख देता हूं परिभाषा। समझ में आया आप लोगों को परिभाषा क्या होगा? राउल्ट का नियम, राउल्ट राउल्ट का नियम। यार जो राउल्ट का नियम क्या है इसको ध्यान दीजिए। बोलेंगे किसी किसी द्रव्य विलयन में उपस्थित किसी द्रव्य विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब किसी द्रव्य विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये बात समझ में आ पा रही। तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है किसी द्रव्य विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल अंश, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो प्यारे जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब उसके मोल अंश लिखेंगे, मोल अंश के क्या है? समानुपाती है। प्यारे आप लोगों को समझ में आया कि राउल्ट का नियम क्या है? किसी द्रव्य विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये है आपका राउल्ट का नियम। अब क्या काम करेंगे प्यारे आप लोग ध्यान से देखें। इसके बाद इसको आप लोग परिभाषा को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे आप लोगों को बात समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए पहले आप परिभाषा लिखने के बाद अब इसको ध्यान दीजिए। परिभाषा लिखने के बाद इसको परिभाषा के नीचे ऐसे लिखिएगा जैसे जैसे मैं समझाया हूं आप लोगों को। अब क्या काम करेंगे पहले आपको समझ में आया कि राउल्ट का नियम का कहना है विलयन में उपस्थित मतलब प्रत्येक घटक का जो मोल अंश होगा, वाष्प दाब होगा, उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। मतलब यदि विलयन में 4 पदार्थ हैं तो चारों का वाष्प दाब निकालना है तो उसके मोल अंश के समानुपाती रखना होगा। यदि पहले का निकालना होगा तो पहले का मोल अंश रखेंगे, दूसरे का वाष्प दाब निकालना हो तो दूसरे का रखेंगे। तो पहले अब क्या काम करेंगे? राउल्ट का नियम लगाएंगे। राउल्ट का नियम क्या कहना है? अब लिखेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम से क्या होगा? यदि उस विलयन में पहले पदार्थ का वाष्प दाब निकालना होगा तो लिखेंगे P1 प्रोपोर्शनल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होगा, मतलब इसके मात्रा पर डिपेंड करेगा। लिखेंगे X1। अब यार क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल कटता है तो बराबर क्या होता है? जैसे प्रोपोर्शनल है ना, इसको यहां से काट दीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो देखेंगे पैरेचो क्या रहा है, यहां से आप इसको काट दीजिए। तो जब आप यहां से इसको काटेंगे तो बराबर ऑफ के मिल रहा है। देखिए इतना के हो गया, इसको काट देंगे तो बराबर हो जाएगा। पैरेचो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रोपोर्शनल कटता है तो क्या आता है? बराबर और के आता है पैरेचो। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ बराबर के मतलब शुद्ध वैल्यू, प्योर वैल्यू जो बदले ना। तो इस विलयन का पहले द्रव का शुद्ध वैल्यू क्या है? P1 नॉट है। यहाँ लिखेंगे P1 नॉट X1। तो ये पैरेचो आपका आ गया पहले द्रव का वाष्प दाब। यदि बात किया जाएगा तो द्रव 1 की बात है पैरेचो, द्रव 1 की। अब क्या बात करेंगे पैरेचो? द्रव
टू की बात करेंगे, द्रव टू का जब वाष्प दाब निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, P2 प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, P2 प्रोपोर्शनल X2 लिखेंगे। जिस द्रव का वाष्प दाब निकालेंगे उसके मात्रा के समानुपाती, मतलब उसके मोल अंश के समानुपाती। तो P2 बराबर, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर और क्या आता है, तो बराबर हो गया और K। तो K का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, K मतलब क्या होता है, K का मतलब होता है प्योर शुद्ध वैल्यू जो बदले ना, इसका K मतलब K का वैल्यू कितना रखेंगे, P2 नॉट X2। ये है प्यारे बच्चों किस द्रव का वाष्प दाब है, ये द्रव टू का वाष्प दाब, ये द्रव वन का, ये द्रव टू का। इस विलयन में दो द्रव थे तो दोनों द्रव का वाष्प दाब देखे राउल्ट के नियम से निकाला गया है। अब पूछा जाएगा टोटल इस विलयन पे कितना वाष्प दाब लग रहा होगा, तो कुल वाष्प दाब निकालने के लिए लिखेंगे कुल वाष्प दाब। तो प्यारे बच्चों कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो कुल वाष्प दाब हो जाएगा प्यारे बच्चों पीटी, पीटी मतलब होता है पी टोटल, टोटल वाष्प दाब। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों पीटी बराबर P1 प्लस P2, या तो आप लिख सकते हैं पीटी बराबर P1 नॉट X1 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस P2 नॉट X2। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों टोटल विलयन का वाष्प दाब। क्या हो गया, टोटल विलयन का वाष्प दाब। ये द्रव वन का वाष्प दाब, विलयन में दो पदार्थ थे तो द्रव वन का वाष्प दाब, द्रव टू का वाष्प दाब, टोटल विलयन का वाष्प दाब निकालना होगा दो जोड़ देंगे। यही है राउल्ट का नियम। जब आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम लिखिए, तो आप क्या काम करेंगे, जो मैं परिभाषा लिखवाया हूं उसकी परिभाषा लिखेगा, उसकी परिभाषा लिखने के बाद आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों का ए और ए आप फार्मूला उसके नीचे लिख सकते हैं यदि पूछ रहा होगा तो, क्योंकि इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों मोल मतलब कि राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम को कैसे समझाया गया और कैसे ड्राइव में किया, यही है राउल्ट का नियम। यदि इस विलयन में तीन पदार्थ होता है, तीनों द्रव का वाष्प दाब निकालते हैं, टोटल वाष्प दाब निकालने के लिए तीनों को जोड़ देते हैं। ऐसे ही राउल्ट का नियम लगाया जाता है प्यारे बच्चों। आप लोगों को समझ में राउल्ट का नियम कैसे पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्यारे बच्चों क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों को समझाने के लिए, और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय, इतने के लिए।